आज हम यहाँ मौजूद हैं स्वर्गीय चौधरी सुभाष जी के निवास पर। आज उनकी पहली बरसी पर यहाँ लोग जुटे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित देने के लिए। हम उनके जीवन के बारे में, पलवल के एक ऐसी शख्सियत, ऐसे राजनेता थे जिन्होंने बगैर किसी जाति के, बगैर जाति बिरादरी के, ऊंच नीच के भेदभाव के लोगों की हमेशा मदद की थी। उनके परिवार से हैं चौधरी खड़ग सिंह जी। उनसे जानते हैं कि सुभाष चौधरी जी ने राजनीति की शुरुआत कब से शुरू की और वो जो राजनीति में कहाँ तक पहुंचे, किस तरह का उनका राजनीतिक जीवन रहा। अच्छा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं कहना चाहूंगा कि सुभाष चौधरी जी ने देश की सेवा भी की, जैसा कि मैंने पहले बताया। 4 साल देश की सेवा की, फौज में रह करके। उसके बाद जब आते थे छुट्टियों में तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी जब यहाँ की किसी अन्याय किसी के साथ होता था, तो उसके बारे में वो हर बार सोचते थे, कहते थे कि भाई मेरा दिल वहाँ नहीं है, मैं कुछ अपना समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैं कहा तुम वहाँ से रह के भी देश सेवा कर रहे हो, वो भी एक समाज की सेवा है। तो उनका नहीं, हाँ मैंने देखा यहाँ करके कि अन्याय बहुत होते हैं। लोग किसी के कार्य करने पे, अगर किसी का कोई जेन्युइन कार्य है उसको भी करने में आनाकानी होती है लोगों की, तो इस वजह से उनको दुख होता था। तो 4 साल लगातार जब भी छुट्टियों में आते थे वहाँ से, तो वो मेरे को बार बार कहते थे कि भाई मेरा दिल वहाँ नहीं लग रहा, मेरे तो यहाँ लोगों को जब देखता हूँ कि अन्याय हो रहा है तो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। तो वो 4 साल के बाद फिर यहाँ पे आ गए। फिर उन्होंने 2 साल पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने राजनीति शुरू की। फिर वो अपना पार्षद यहाँ से 5 बार रहे, नगर परिषद के 1 बार प्रधान रहे। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 36 बिरादरी, सब समाज, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भी आदमी उनके पास जब भी आ जाता था, चाहे रात को 2 बज रहे तब भी उनको उठा लेता था कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। और वो बिना देर किए उसी समय उसके साथ चल देते थे, या उसी समय अफसरों को फोन करते थे, भाई ये अन्याय क्यों हो रहा है, नाजायज मत करो किसी के साथ में। तो जब भी कोई नाजायज करता था उनको बड़ी पीड़ा होती थी। इसीलिए सर्व समाज उनका बहुत मान और सम्मान करता था। वो 2009 में फिर 2 चुनाव, उससे पहले बहुजन समाज से लड़े, उसके बाद इनेलो पार्टी से उन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा, विधायक का तो विधायक बने। उनका राजनीतिक जीवन तो वहाँ, उसके बाद जब वो एमएलए नहीं रहे, विधायक नहीं रहे, तब भी लोगों का काम उसी स्पीड से, उसी भावना से, उसी अपने जज्बे के साथ वो करते रहे थे। चाहे कोई भी विधायक रहे हो, चाहे कोई और रहे हो, उनको अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी अन्याय होता है उनके साथ फौरन उसी समय करके, जिस ड्रेस में भी होते थे, ये भी नहीं कि मुझे कपड़ा पहनने दो, उनका चलो अभी चलो। तो उनका राजनीतिक जीवन रहा और उनका सार्वजनिक जो समाज के प्रति जीवन रहा वो भी बहुत ही स्वच्छ रहा और स्वच्छ राजनीति करी। कोई राजनीति में गंदगी उनकी में कभी कोई सुनने को नहीं मिली। जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो आप लोगों ने देखा होगा कि अलाउल चौक से लेकर के कमेटी चौक तक कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी उनकी अंत्येष्टि के कार्यक्रम जो हुआ था। आज उनकी प्रथम बरसी है। प्रथम बरसी के ऊपर हम चाहते हैं कि भाई उनकी आत्मा को शांति मिले और जनता का प्यार ऐसे ही आगे हमेशा मिलता रहे, पूरे परिवार को और सब बिरादरी को। और उनके पद चिन्ह पे इनके पुत्र अमरजीत भी चलते हैं। अच्छा, 2009 में उन्होंने यहाँ पलवल से किसको हराया था, कितनी वोटों से? वो करण दलाल जो है उनको उन्होंने हराया था 9000 के लगभग वोट थे शायद। तो उन्होंने, करण दलाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो पहले कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको उन्होंने शिकस्त दी थी 2009 में। इनेलो पार्टी के सिंबल पे वो लड़े थे चुनाव। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि विधायक बनने से पहले वो ज्यादा पावरफुल थे, उनमें ज्यादा ताकत थी या एक तरह से, और जब विधायक बन गए तो कुछ कमजोर पड़ गए, क्योंकि उनके ऊपर पूरे पलवल विधानसभा की जनता का उनके ऊपर आशीर्वाद था, प्यार था। तो उनका दबाव होने के चलते जिस तरह का जो व्यवहार, जो काम पहले करते थे वैसा नहीं रहा उनका। नहीं, देखो वो कभी दबाव में तो आए ही नहीं, लेकिन सवाल ये होता है कि जब कोई दूसरे उसमें रहते हैं सत्ता पक्ष में, तो अगर उनकी सरकार होती तो बहुत कार्य कराते, लेकिन सरकार दूसरी पार्टी की थी। इसलिए ये आप भी जानते हो, सब विदित है कि भाई जो दूसरी पार्टी के उसको डाउन करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो कांग्रेस के राज में वो नहीं चाहते थे कि भाई इनके क्षेत्र में ज्यादा डेवलपमेंट के कार्य हों। लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और न्याय प्रियता कभी नहीं छोड़ी, चाहे उन पर कितना भी दबाव हो। अपनी पार्टी के खिलाफ भी अगर उन्होंने कहना है तो बोल देते साफ शब्दों में। चौटाला जी थे, उनको कह दिया करते थे ये इस तरह से गलत है, तो वो कभी झुके तो किसी के सामने नहीं। कमजोर पड़ने की बात रही, कमजोर बिल्कुल नहीं कहूंगा इन बातों को। जनता को भी पता है कि वो कमजोर अपने विधायकी के समय में कभी नहीं रहे। उन्होंने पूरी मुस्तैदी से उस समय भी कार्य कराए
लेकिन जब दूसरी सरकार होती है तो उनको डाउन करने का मौका मिलता है। अभी भी देख लो, राजनीति में खींचातान तो मचती है, लेकिन वो कमजोर कभी नहीं रहे, मैं ये कहूँगा। अच्छा, चौधरी साहब को माना जाता है कि मौके पर ही फैसला करने के लिए उनको एक पंचायती नेता की भी संज्ञा दी गई थी कि ये पंचायती नेता है, और कोई बात, कोई मुद्दा, कोई परेशानी उनके सामने आती थी तो मौके पर ही चाहे कोई कितना भी दबंग हो, कितना बड़ा आदमी हो, अगर वो गलत है तो गलत कहने में वो बिल्कुल भी नहीं चुकते थे, और लोग इसी बात से खुश रहते थे कि चौधरी साहब मौके पर ही न्याय करते हैं। वो इसी से उनकी छवि बरकरार थी, क्योंकि वो ना तो जाति देखते, ना धर्म देखते, ना कोई देखते। जिस किसी के साथ भी अन्याय होता था वो तुरंत उसको खड़े हो जाते थे और एक अपनी सामूहिक पंचायत बुलाते थे। उनमें दोनों पार्टी को आपस में सुन करके मौके को वहीं सुलझाने की कोशिश करते थे, और वो कोशिश ये होती थी कि कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, चाहे आपस में कोई उनके मनमुटाव हो, उनको बैठ करके यहाँ गले मिलाना, उनके गिले शिकवे दूर करना, उनको समझा करके इस तरीके से कि भाई तेरी गलती है तो अपनी गलती को मान, और उसके कहने से वो गलती मान भी जाते थे जो गलत थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई अन्याय का साथ तो वो कभी देते नहीं थे, इसलिए पंचायत भी उनके फैसले को अटल मानती थी। अच्छा, आमतौर पर राजनेता हर गांव में कोई ना कोई गुट बना देते हैं कि ये मेरे गुट का है तो भाई दूसरे गुट वालों से संपर्क नहीं करेंगे, लेकिन चौधरी साहब ऐसे व्यक्ति थे, वो समाज को जोड़ने का काम करते थे, ऐसा कहा जाता है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, सब समाज को जोड़ करके रखते थे, चाहे कोई भी धर्म बिरादरी का हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता था उनको। जो गलत होता था खुद घर के मेंबर होते थे, गलत कर देते, उनको भी साफ कह दिया करता था कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ गलत हो। तो गलती तो बर्दाश्त करते ही नहीं थे। कोई भी मतलब जो है ना, उनके संज्ञान में जब आता था कि भाई हाँ ये गलत है, तो उसी टाइम वो फैसला भी तुरंत कर देते थे, भाई ये तुम गलत है, मानना ना मानना तेरा काम है, नहीं मानेगा तो तू आगे पंचायत में धोखा खाएगा। तो लोग उनकी बात पे विश्वास करके, उनको ये छवि थी लोगों में, सब समाज में, कि भाई इनका जो फैसला है वो कभी किसी के पक्ष में नहीं रहता, वो निष्पक्ष रूप से फैसला करते हैं। निष्पक्ष रूप में फैसला करने के बाद उनके जो फैसले होते थे उनको मान्यता देते थे, उनसे मानते थे। तो यहाँ उनके पुत्र और परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद हैं, उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि चौधरी साहब का व्यक्तित्व जो कैसा था। जी, आप बहुत कट्टर समर्थक रहे चौधरी साहब के और साथी रहे, चौधरी साहब का कैसा व्यक्तित्व था? चौधरी साहब ईमानदार छवि के नेता थे, निर्भीक थे, चौधरी साहब बहादुर थे। चौधरी साहब ने अपने जीवन में संघर्ष किया, संघर्ष से वो उठे। जिस परिवार में वो पैदा हुए राजनीतिक परिवार था, लेकिन चौधरी साहब ने कभी जातिवाद या धर्मवाद की कभी नीति नहीं करी। वो 36 बिरादरी के नेता थे, ईमानदार नेता थे, हमेशा जाति पाति से ऊपर उठ के उन्होंने काम किया। गरीब के सबसे बड़े साथी थे तो पलवल के अंदर चौधरी सुभाष थे, जो हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। 24 घंटे कोई आदमी आ जाओ, कभी चौधरी साहब ने मुंह नहीं मोड़ा, उस आदमी के साथ गए, उसका काम कराया, अपनी पूरे एफर्ट्स किए हैं कि उसका काम हो। चौधरी साहब हमेशा समाज और व्यक्तित्व के आदमी थे, जो है क्या हमेशा लड़ाई लड़ी, और लड़ते लड़ते बड़ा नौचावर हुए चौधरी साहब के। चौधरी साहब ने कभी हार नहीं मानी, बहादुर आदमी थे, कभी हार नहीं मानी चौधरी साहब। हाँ जी, आप भी उनके कट्टर समर्थक रहे हैं, आपका क्या कहना चौधरी साहब के बारे में? बस ये चौधरी साहब ने जो विरासत छोड़ी है, अमरजीत उसको संभाल ले, हमें तो यही इच्छा है। चौधरी साहब बहुत मजबूत आदमी थे, 36 बिरादरी उनसे प्यार करती थी और वो उनसे करते थे। अच्छा, चौधरी साहब की राजनीति के चलते अमरजीत ने कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, क्या मानते हैं, क्यों, क्या कारण है? अमरजीत ने राजनीति में तो हिस्सा इतना लिया, समाज की सेवा में तो अमरजीत लग चुका 1 साल, हर जगह हाजिरी लगाता, जैसा भी हो रहा वो भाग रहा। उनके बेटे अमरजीत भी यहाँ मौजूद हैं, हालांकि पिता का साया उनके ऊपर नहीं रहा, पिता की जो कमी है वो पूरी नहीं की जा सकती। अमरजीत जी से जानते हैं कि उनके पिताजी को एक्सपायर हुए 11 महीने हो गए, तो इन 11 महीने में समाज का किस तरह का प्यार मिला? आज भी जैसे देख रहे हैं कि यहाँ बरसी रखी गई, हवन हुआ, तो यहाँ पर समाज के जो तमाम मौजूद लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जानते हैं अमरजीत जी से। जी अमरजीत जी, पिता का जो साया है आपके सिर से उठ गया, उसकी तो पूर्ति नहीं होती, लेकिन समाज के जो लोग हैं उनका किस तरह का सहयोग समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन मुझे बहुत अच्छा मिला है समाज का, 36 बिरादरी का। मैं कभी भी कहीं भी किसी देहात में, किसी शादी ब्याह में, फंक्शन में कहीं भी पहुंचा हूं, बहुत ही अच्छा मुझे प्यार मिला है। पिता की कमी मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जीवन में पूरी नहीं हो सकती, पर मेरे समाज ने कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया, कभी अधूरा उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं तुम अधूरे हो, ऐसा कुछ भी नहीं।
चौधरी साहब की छवि के बारे में क्या कहना है लोगों का? आप जैसे गांव-गांव जाते हो, लोग बताते हैं। हमारे फादर साहब की बहुत ही अच्छी छवि, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, सबसे बड़ी चीज है जी लालच के बिना, और इतना प्यार उनके। वो देखिए जी, हमारे 95 साल के बड़े बूढ़े आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबूजी के लिए। दिखाओ भैया, एक बार दिखा दो ना, उधर दिखा दो। हाँ दिखाओ, आ रही है हमारे लगभग 95 साल के बुजुर्ग हैं, मौजूद लोग हैं। नेतराम जी उनका नाम बताया जा रहा है कि वो यहाँ आ रहे हैं, उनको यहाँ अपने बेटे यानी कि अमरजीत को अपना प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो जानते हैं अमरजीत से, यहाँ आते आते उनसे बात करते हैं, उनसे बाबूजी के बारे में, चौधरी साहब जी के बारे में क्या कहना है जी। बाबा, आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। आप चौधरी साहब के पहली बरसी पर उनके बेटे को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। चौधरी साहब के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, कैसा व्यक्तित्व था चौधरी साहब? बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी। चौधरी साहब आए थे तो हमारे परिवार हम भी रलू आवेगी। चौधरी साहब है अब कहीं भी कोई मौका मिला हो गया और गरीब की मदद कराओ, और कई पैसे कोई आदमी एक पैसा भी हो तो बता सकते हैं। तो इनका बुजुर्ग का कहना है कि चौधरी साहब के देहावसान के बाद में जैसे अमरजीत असहाय हुआ, पिता का साया चला गया, तो पूरा इलाका ही एक तरह से असहाय हो गया। अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि जैसे उनके सर से क्या छिन गया। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व जो सुभाष चौधरी जी के था, जन जन के जो नेता थे, सर्वप्रिय नेता थे, बगैर किसी भेदभाव के काम करते थे और बगैर किसी लालच के काम किया करते थे, ऐसा लोगों ने बताया। तो आज हम यहाँ पर उनकी पहली बरसी पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, यहाँ उनके निवास पर जो लोग आए हैं उनसे जाना चौधरी साहब के व्यक्तित्व के बारे में, क्या कैसा व्यक्तित्व था। तो सभी ने बताया कि बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि के नेता थे और जन नेता थे और बगैर किसी भेदभाव के लोगों की मदद किया करते थे। कैमरा पर्सन पवन के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।